दोस्तों आज का यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2022 के बारे में। हम इस वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। डीएलएड के बारे में शॉर्ट डिटेल देंगे। डीएलएड होता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म का फी कितना है, अप्लाई किस तरह करना है, कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है, इम्पोर्टेंट डेट क्या है और इम्पोर्टेंट लिंक हम आपको दिखलाएंगे। इसके अलावा डीएलएड के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर भी चर्चा करेंगे। तैयारी किस तरह करनी है, कहां से करनी है, कैसे करनी है, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बतलाते हैं कि डीएलएड में जो एडमिशन हो रहा है यह बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा हो रहा है। बिहार में पहली बार, इतिहास में पहली बार जितने भी डायट पीटीईसी बायट कॉलेज हैं, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है। अब तक जो डीएलएड में एडमिशन होता था वह प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नहीं बल्कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के औसत मेधा अंक के आधार पर हुआ करता था, जिसका परिणाम ये होता था कि अधिक मेधा अंक वाले अभ्यर्थी का चयन हो जाता था। परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो मेधावी तो हैं लेकिन उसका मेधा अंक कम है, प्राप्तांक कम है, उसका नामांकन नहीं हो पाता था। इसलिए राज्य भर में पहली बार प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। जितने भी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान है उसमें डीएलएड में एडमिशन अब कंप्यूटर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट करके विशेष सूचना प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा, आपके हर क्वेश्चन, हर कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। अगर आप डीएलएड में एडमिशन कराना चाहते हैं, संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमारी इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर विजिट करें। ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, सिलेबस को जान सकते हैं, डीएलएड परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियां आपको यहाँ मिलेगी। किसी भी परीक्षा का हम सबसे पहले शॉर्ट डिटेल देते हैं। बीएसईबी डीएलएड एडमिशन 2022 जो हो रहा है ये सेशन 22-24 में नामांकन हो रहा है। कोर्स का नाम है डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड होता क्या है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये जो है 2 साल का कोर्स होता है और ये ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन हो रहा है। दोस्तों वास्तविकता में डीएलएड जो है एक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है। डीएलएड पास करने के बाद कोई भी व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के योग्य हो जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई शिक्षक बनने का सपना देखता है तो डीएलएड उसके लिए पहली सीढ़ी है। वैसे तो बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स हैं लेकिन डीएलएड का अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है। इसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यह एक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स होता है। जब कोई अभ्यर्थी डीएलएड पास कर जाता है तो वह केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के पात्र हो जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि वह सीटेट या किसी भी राज्य के स्टेट में बैठ सकता है। जब वो सीटेट, स्टेट, बीटेट पास कर जाएगा तो किसी भी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होकर शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि डीएलएड आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अब हम जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। डीएलएड करने वाला हर अभ्यर्थी मिनिमम 12 होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट। कहने का अर्थ ये है अगर आपके पास आईटीआई की डिग्री है फिर भी आप डीएलएड में नामांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपका इंटरमीडिएट में 50% मार्क होना चाहिए, लेकिन रिजर्व कैटेगरी को और हैंडीकैप को 5% का
छूट दिया गया है, जिसे ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहते हैं। कोई भी अभ्यर्थी डीएलएड में फॉर्म भर सकता है। शर्त यह है कि उसका मिनिमम एज 17 साल और मैक्सिमम एज अधिकतम नो लिमिट दिया गया है। एप्लीकेशन फी पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ओबीसी हैं, तो आपको 960 रुपया पे करने होंगे। एससी, एसटी या दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 760 रुपया पे करने हैं। अगला मेरा डिस्कशन था हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि अप्लाई कैसे करना है हम आपको लाइव दिखाएंगे, अप्लाई करके बतलाएंगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस टॉपिक पर हम अलग से चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डीएलएड में एडमिशन से पूर्व आपको कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यह डॉक्यूमेंट के बाद ही आप अप्लाई के योग्य होंगे। आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए, ये सब अपलोड करने पड़ते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप आरक्षण का लाभ चाहते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। पासपोर्ट साइज फोटो लगाने होंगे। स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना चाहिए, और ये दोनों चालू मोड में होना चाहिए, क्योंकि इस पर ओटीपी आता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। अप्लाई का जो स्टार्ट डेट है वो है 27 जून 2022 और लास्ट डेट 17 जुलाई 2022 निर्धारित है। जब आप मेरी इस वेबसाइट पर आएंगे तो आप यहाँ क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद आप अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। बीएसईबी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसे प्राप्त करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। फाइनल एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है, जिसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। सारे कॉलेजों की लिस्ट जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी की गई थी, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें बिहार के सभी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज के नाम है। आप अपने कॉलेज का नाम चयन करने से पूर्व इस लिस्ट को एक बार जरूर देखें। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो डाइट, बाइट या पीटीसी कहलाते हैं। हम आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप इंडिविजुअली किसी महाविद्यालय की गतिविधियां जान सके। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी सूचनाएं मिल जाएगी। हम आपको डीएलएड एग्जाम डिटेल और सिलेबस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखलाते हैं। सभी आवश्यक सूचनाएं आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी इस वेबसाइट पर पहुंचकर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डीएलएड एग्जाम डिटेल के बारे में। डीएलएड का जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके अलावा आपको मैं बतला दूं, इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। एग्जाम जो होगा वो 150 मिनट का होगा, यानी 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे। कहने का अर्थ ये है कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट, एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, और जो फुल मार्क होगा वो 450 होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। इसे कहते हैं निगेटिव मार्किंग। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। डीएलएड का जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, इसका सिलेबस क्या रहेगा। इसमें जो है कुल 6 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, और सभी मैट्रिक स्तरीय प्रश्न होंगे। पहला होगा जनरल हिंदी। उर्दू स्टूडेंट के लिए जनरल उर्दू से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब सवाल ये उठता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के होंगे, इसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। जनरल हिंदी हो या जनरल उर्दू, इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 90 मार्क के होंगे। एक क्वेश्चन का वैल्यू
3 नंबर है। मैथमेटिक्स से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 नंबर के टोटल मार्क्स होंगे। साइंस से और सोशल स्टडीज से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60-60 नंबर के होंगे। जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर के होंगे। इसी प्रकार लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 मार्क्स से होंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके टोटल क्वेश्चन 150 और टोटल मार्क्स 450 हुए। बिहार में जितने भी सरकारी डीएलएड इंस्टीट्यूट हैं, आप जहां नामांकन चाहते हैं वहां आपको प्राथमिकता देना होगा। आप उस इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप वहां की इंडिविजुअल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं बिहार के, सबके ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करते रहें, लेकिन आप जहां प्रेफरेंस चाहते हैं, जहां नामांकन चाहते हैं, वहां के ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें ताकि इंडिविजुअली वहां की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है लाइव दिखलाएंगे। फिलहाल कुछ टॉपिक पर हम और चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बतला दिया कि डीएलएड में एडमिशन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन माध्यम से होगा। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभ्यर्थियों के मध्य में शंका है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, हम आपको क्लियर करते हैं। कोई भी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, वह संभव नहीं होता कि वह एक ही बार में आयोजित करा दिया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, सिस्टम कम होता है, जगह कम होते हैं। इसीलिए यह 2 पाली में, 2 से अधिक पाली में आयोजित कराई जाती है। जब 2 से अधिक पाली में आयोजित कराई जाएगी तो क्या संभव है सभी छात्रों के क्वेश्चन एक जैसे हों? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर सभी छात्रों के क्वेश्चन एक जैसे रहेंगे तो क्वेश्चन आउट हो जाएगा। इसीलिए जितने पाली में परीक्षा आयोजित होती है उसके प्रश्न पत्र एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। सभी क्वेश्चन को एक जैसा बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर आपकी पाली में कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यदि आपकी पाली में आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके कुछ नंबर की कटौती की जाएगी। यह नॉर्मलाइजेशन की विधि डिपेंड करती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन पर, छात्रों ने कितने क्वेश्चन औसतन अटेम्प्ट किए हैं। इसी आधार पर परीक्षा फल का प्रकाशन होता है। अब हम बात करते हैं आरक्षण के बारे में। इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण दिए गए हैं। जितने भी आरक्षित श्रेणी हैं, SC, ST, BC, EBC, EWS, सबको ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिए जाते हैं। SC को 16%, ST को 1%, EWS को 10% आरक्षण दिए गए हैं। और क्षैतिज आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती को दिया जाता है। इनको 2% आरक्षण दिया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थी को 5% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। उर्दू विषय के अभ्यर्थी के लिए 10% स्थान आरक्षित रहेगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण उर्दू विषय के साथ हासिल की है। उम्मीद करता हूं कि आरक्षण के यह नियम भी आप समझ गए होंगे। कुछ सीट का 50% विज्ञान तथा 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। डीएलएड परीक्षा से संबंधित अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात रही आवेदन फॉर्म भरने का, इसके लिए हम आपको अलग वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस डीएलएड परीक्षा की तैयारी हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर कराई जाएगी। हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com पर प्रत्येक विषयों के स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लें। इसके अलावा डीएलएड का कंप्लीट नोट्स पाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।